वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को यश गाव भवसागर से तरन को नाहि न आन उपाव। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभा ऐन काढ़यो गावा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री प्रियादास जुग पद कमल में सुमरो बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधनी टीका अति सुखसार। श्री हरि जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हूँ श्रोता है रसखान तिनके सकल मनोरथ पुजबहु श्री भगवान। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। लक्ष्मी नाथ समारंभां नाथया मुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपराम्। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्मरुक्मो व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजार्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीशाञ्जुल्याह्वयवंशवार्धिविधुं श्रीकौशलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सप्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। स्वस्त श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वस्त श्रीमते भाष्यकाराय नमः। श्री पराङ्कुशपरकालयतिवरवरवर प्रतिवाद भीकर गुरुभ्यो नमः। श्री जानकीकांत स्मरणं श्री राधाकांत स्मरणं श्री लक्ष्मीकांत स्मरणं श्री पार्वतीकांत स्मरणं श्री श्रीनाथ स्मरणं। संत पूर्वाचार्या सहायाः समस्त वैष्णवाचार्या सहायाः। बोलिए वल्लभाधीश की श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की। श्री गिरिराज धरण की श्री सूरदास जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय रघुनंदन जय सिया राम। जय
जय यदुनंदन राधेश्याम जय। जय जय श्री अयोध्याधाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री सरयू जी हैं अभिराम। श्री यमुना जी हैं अभिराम। राजीव लोचन सीताराम। पुंडरीकाक्ष राधेश्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। भगत प्यारे भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। जय ओ जय गो माता जय नंदलाल। जय गो जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। भगत प्यारे भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। हरि दीन दयाल। हे हरि दीन दयाल। हरि दीन दयाल। बोल दीन बंधु भगवान की। हरि शरण। श्री
परम शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा गोविंद सीताराम जी की दिव्य कृपा करुणा अनुग्रह के फलस्वरूप श्री भगवान के रसिक शरणानुरागी दिव्य भक्तों का पवित्र चरित्र हम सभी लोग बड़े ही आनंद एवं हर्ष के साथ में श्रवण कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत अष्टछाप के अष्ट भक्तों, अष्ट कवियों के चरित्र के अंतर्गत पुष्टि मार्ग के जहाज श्री सूरदास बाबा का दिव्य परम पवित्र चरित्र हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। देखन को घनश्याम की मूरत, चाहिए सूर्य की आंधली आंखें। श्री सूरदास बाबा की आंखों से अर्थात भक्ति की आंख से ही ठाकुर जी दिखते हैं। संसार की मोह ममता आसक्ति विषय की आंख से ठाकुर जी नहीं दिखते, भक्ति और प्रेम की आंख से ही ठाकुर जी दिखते हैं। द्वारकानाथ तो 125 वर्ष लीला करके चले गए द्वापर के समय, पर दुर्योधन है, दुशासन है, जहां दुनिया उनको ठाकुर जी मान करके एकदम न्योछावर हो रही है, भक्तजन न्योछावर हो रहे हैं, पर दुर्योधन आदि जितने भी हैं वो उनको भगवान नहीं मानते, वो उनसे शत्रुता करते हैं। शिशुपाल शत्रुता करता है। कहने का मतलब यह है ठाकुर जी समझ आते हैं केवल भक्ति की आंख से, प्रेम की आंख से। चश्मा, नजर जब कमजोर हो जाती है तो चश्मा लगाना पड़ता है, ऐसे ही भक्ति के चश्मे से ही ठाकुर जी दिखते हैं। श्री सूरदास बाबा का दिव्य चरित्र श्रवण कर रहे थे और कल हम चर्चा कर रहे थे कि सूरदास जी की कुटिया पर भक्तजन आए, वैष्णव जन आए, तो सूरदास बाबा ने उनकी बड़ी महिमा गाई। महाराज, आप जैसे संत भक्त जिसके घर में आ जाएं तो ऐसा लगता है कि गंगा, यमुना, प्रयाग, अयोध्या, वृंदावन, ये जितने भी भारतवर्ष के तीर्थ हैं वो मूर्तिमंत होकर के आपके स्वरूप में ही हमारे घर में आ गए। जादन घर संत बाहुने आवत, तीर्थ कोटि स्नान करे फल, जैसो दर्शन पावत। आप जैसे संत महापुरुष जिसके घर में आ जाए तो समझो घर में तीर्थ आ गए। ये संत महापुरुष कौन है मैया? ये चलते फिरते तीर्थ हैं। भागवत जी कहती है श्री युधिष्ठिर जी के घर में जब संत महापुरुष आए तो युधिष्ठिर जी ने सबको सिंहासन पर बैठाया, षोडशोपचार पूजन किया, चरणोदक लिया और स्तुति करते हुए कहा, महाराज आप सबके रूप में कौन आए हमारे घर में? बोले तीर्थ आए। संतों ने कहा हमको तीर्थ क्यों कह रहे हो? तो युधिष्ठिर जी ने कहा तीर्थ तो मृणमय है। मृणमय माने जड़ है। तीर्थ में क्या है? जैसे यहाँ मिट्टी पत्थर है ऐसी वहां भी मिट्टी पत्थर दिखेगा। तो जैसे यह स्थान जड़ है ऐसे ही वह भी जड़ है, लेकिन उस स्थान में अर्थात तीर्थ में जो तीर्थत्व है जिसके लिए हम जाते हैं, अर्थात तीर्थ में जो पवित्रता है, तीर्थ की जो तीर्थता है वो कैसे जागृत होती है? आप जैसे संत महापुरुषों के वहां विराजमान होने से, वहां आपके भजन करने से, ठाकुर जी की सेवा करने से, चर्चा करने से, पूजा अनुष्ठान करने से, यज्ञ यागादिक करने से तीर्थों में तीर्थत्व जागृत हो जाता है, नहीं तो वो सामान्य है। इसलिए युधिष्ठिर जी कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृतः। आप जैसे संत महापुरुष जो हैं वो तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। भजन करने वाला साधु संत कहीं भी बैठ जाए, साधारण सी जगह में भी बैठ जाए, वहां वो कुछ महीने, कुछ वर्ष, कुछ समय तक भजन कर डाले तो वो साधारण सा स्थान भी तीर्थ बन जाता है। हजारों लाखों लोगों के लिए वो श्रद्धा का स्थान बन जाता है, लोग वहां पहुंचते हैं। इसलिए तीर्थों के अंदर तीर्थता है संतों के भजन के कारण।
हम लोग तीर्थ क्यों जाते हैं? बोले वहां संत मिलेंगे, भजनानंदी संत मिलेंगे, वहां दर्शन करेंगे। वहां ठाकुर जी के कई मंदिर मिलेंगे, देवालय मिलेंगे, वहां हम दर्शन करेंगे। जो सामान्य नगरों में उतना नहीं मिलता, तीर्थों में मिलता है। इसलिए किसी भजनानंदी साधु की कुटिया पर आप जाओ, वहां आपको एक अलग ही शांति मिलेगी। हम लोग बरसाने जब गए तो सिर्फ प्रिया कुंज गए कि नहीं, जिनकी चर्चा मैंने 3-4 दिन पहले की थी। श्री पूज्य विनोद बाबा जी महाराज, जो सुबह 4 बजे नहा धो करके बैठ जाते हैं, शाम को 4 बजे हटते हैं। 12 घंटे एक आसन पर बिना खाए, बिना पिए, बिना उठे, बिना लघु शंका दीर्घ शंका गए, एक आसन पर 12 घंटे महामंत्र का जाप करते हैं। फिर बरसाने की परिक्रमा लगाते हैं, फिर जो है महामंत्र का कीर्तन करते हैं, फिर थोड़ा सत्संग सुनाते हैं, फिर सो जाते हैं। 2-2.5 घंटा नींद लेके फिर वही दिनचर्या से। उनके स्थान पर जब गए, एक अद्भुत शांति, ज्यादा बड़ा नहीं, कोई दिखावा नहीं, छोटा सा स्थान, अद्भुत शांति। वो शांति कहां से आई? भजन का प्रभाव है। जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। ये भजन का प्रभाव है। दुनिया जिससे डरती है, मूर्तिमान डर भी जिससे डरता है। यद विभेति स्वयं भयम, मूर्तिमान भय भी जिससे भय खाता है, वो ठाकुर जी संतों से भय खाते हैं, कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। वो भक्तों से भय खाते हैं। क्यों खाते हैं? भजन प्रभाव, भजन का प्रभाव है। भजन का प्रभाव जो भजनानंदी संत हैं उनके स्थानों में दिखता है। अद्भुत शांति मिलेगी। वहां माया नहीं है, वहां केवल ठाकुर जी है, वहां माया नहीं है। पुराणों में जो बड़े बड़े साधु संतों के, महापुरुषों के हमने चरित्र पढ़े, उनके आश्रमों की महिमा लिखी है कि महाराज उनके आश्रमों से न जाने कितने योजन तक माया का प्रवेश नहीं है। श्री काकभूषुंड जी का ही चरित्र लिखा हुआ है मानस में, उत्तरकांड में। काकभूषुंड जी के जहां पर नीलगिरी पर्वत पर विराजमान रहते हैं, गोसाई जी ने वहां की कुछ सीमा बताई है कि उनके आश्रम की सीमा से कुछ योजन दूर तक माया का प्रवेश नहीं है। माया फटक नहीं सकती। माया का मतलब मैं और मोर दूर ते माया। वहां मैं मेरा करने वाली माया का प्रवेश नहीं है। वहां कोई मैं मेरा करने वाला नहीं है। वहां तो सब तू तेरा करने वाले हैं। तू तेरा माने बस ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, यही सब करने वाले हैं। मैं करने वाले कोई नहीं है वहां। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वहां बकरी का काम नहीं है। बकरी मैं करती है ना। मैं ना कहा, मूल भयो 10-20। बकरी ने मैं कहा, कबीर कटायो शीस। बकरी मैं करती है। संसार में परंपरा चल गई, कुछ धर्म में बकरी को काट देते हैं। मैं कबीरदास जी व्यंग कर रहे हो। मैना थी, एक पक्षी मैना होती है, तोता मैना का जोड़ा रहा। तो उसके अर्थ में ही है, नाम में ही है, अर्थ निकल रहा है मैना। तो मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सो तोर। तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। जो कुछ है सो तोर। उसने मैना कहा तो उसका कुछ मूल लग जाता है, बिक जाती है बाजार में। बकरी हलाल हो जाती है। तो कहने का मतलब उनके आश्रम की परिधि के पास में मैना नहीं, बकरी नहीं है, अर्थात माया नहीं है। अजा माने माया, अजा माने बकरी, दोनों अर्थ हैं। पवित्र शांति है, भजन का प्रभाव है। भजनानंदी संतों के जो आश्रम होते हैं वो ब्राह्मी श्री से संपन्न होते हैं। ब्राह्मी श्री समझे?
पर ब्रह्म है जहाँ के कण कण में, अणु अणु में, हर क्षण में, हर पल में, जहाँ पर समाये हुए हैं, जहाँ की वातावरण में, वो पर ब्रह्म की जो शोभा है, अर्थात श्री कृष्ण कहो, श्री राम कहो, सीता राम कहो, राधा गोविंद कहो, ये जो ठाकुर जी की जो दिव्य शोभा है, जहाँ के वातावरण में ही ठाकुर जी मिल गए हैं, उसको कहते हैं ब्राह्मी श्री। श्री माने शोभा, पर ब्रह्म की शोभा। ये कहाँ देखने को मिलती है? जो भजनानंदी साधु संतों का स्थान होता है, वहां आप वहां प्रवेश ही करेंगे, परम शांति का अनुभव, वहां माया नहीं, क्योंकि वहां इस प्रकार की चर्चा करने वाला कोई है ही नहीं कि मैं इतना कमा लूं, कि मैं ऐसा कर लूं, कि मेरे को ये चाहिए, कि मेरे को वो चाहिए, कि ये लाओ, कि वो लाओ। इस प्रकार का कोई व्यवहार ही नहीं है वहां, तो केवल ठाकुर जी, उनका जीवन ही ठाकुर जी है। तन मनस्काः तदालापाः तद्विचेष्टाः तदात्मकाः तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः। श्री वृंदावन की महिमा में जो लिखा है कि यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैति, जिस वृंदावन में कोई भी प्रवेश कर जाए, सकलोपि जंतु, मनुष्य हो चाहे जीव जंतु मात्र ही क्यों, कोई क्यों ना हो, प्रवेश करते ही वृंदावन की सीमा में सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। इसका भावार्थ क्या है? बोले हम जाते हैं तो हम तो सच्चिदानंद नहीं भाई। बोलो राधे राधे। वो अंतरंग वृंदावन का भाव है, जो वृंदावन के रहस्य की चर्चा प्रारंभ के 3 दिन हम लोगों ने जो करी, वो वहां की महिमा है। हम जिसमें जाते हैं वो बाह्य वृंदावन है, अंतःकरण का वृंदावन अलग है। जो प्रेम की दृष्टि से देखता है उसको अंतःकरण का वह रहस्यमय वृंदावन दिखता है। जिस रहस्यमय वृंदावन में आज भी ठाकुर जी की लीला चल रही है, उस वृंदावन में अगर किसी का प्रवेश भर हो गया, तो वो कोई भी हो, सकलोपि जंतु, प्रवेश मात्र होने से वो सच्चिदानंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई ये जगत का व्यवहार करने वाला है ही नहीं। वहां तो सब ठाकुर जी के बारे में चिंतन सोच करने वाले, सोचने वाले। ऐसे जो संत हैं, उनके जो आश्रम होते हैं महाराज, वो ब्राह्मी श्री से संपन्न होते हैं। उनके यहाँ सामग्री सब वही दिखेगी, जैसे आपके घर में जो सामग्री है वही सामग्री वहां भी दिखेगी। फूल आपके घर में भी है, फूल उनके घर में भी है, वस्त्र आपके घर में भी मिलेंगे, कुछ वस्त्र उनके आश्रम में भी मिल जाएंगे, खाने पीने की सामग्रियां आपके घर में भी मिलेगी, साधु संत महात्मा के आश्रम पे भी मिल जाएगी, फल फ्रूट, खाने पीने के पदार्थ। परंतु हमारे घर में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो हम सोचते हैं ये हमारे लिए है, पर साधु संत के आश्रम में जो भी पुष्प हैं, वस्त्र हैं, खाने पीने की वस्तु पदार्थ हैं, वो उनके लिए नहीं है, वो सब ठाकुर जी के लिए। वहां मैं कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, बस तू और तेरा है। महाराज एक बार संत दादू जी का भाव एक बार मैंने कथा में कहा था। बड़े दिव्य महापुरुष हुए, दोहा मेरे को स्मरण नहीं है, लेकिन मैं भाव मेरे को स्मरण है। वो वाला नहीं है, दूसरा है। क्योंकि उस समय राम कथा के प्रवाह में थे तो स्वाध्याय अलग चलता है, भक्तमाल के प्रवाह में स्वाध्याय अलग चलता है, भागवत जी के प्रवाह में स्वाध्याय अलग चलता है, वाल्मीकि जी के प्रवाह में स्वाध्याय अलग चलता है। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ, जीवन ही ये बन गया। हालांकि परिश्रम भी, स्वाध्याय भी बहुत करना पड़ता है, परिश्रम भी बहुत करना पड़ता है, पर सब ठाकुर जी कृपा करके करा देते हैं। ये तो सागर है, इसका कोई नापतोल थोड़ी है, ये तो अथाह सागर है। तो मेरे को याद है जब मैं मानस जी के प्रवाह में था कुछ दिन, उस समय संत श्री दादू जी का एक बड़ा प्यारा भाव था जो मन को छुआ था। दोहा स्मरण नहीं पर भाव स्मरण है कि एक बार जो है किसी व्यक्ति के घर में, मानो उदाहरण देकर के समझाता हूं,
किसी व्यक्ति के घर में कोई संत आए, उन्होंने पूछा, अरे वाह, क्या तुम्हारे घर में देखो बढ़िया सुंदर ये 4 पहिया वाहन खड़ा है, किसका है? बोले महाराज ठाकुर जी का है। आपका है? ठाकुर जी का है। अरे वाह, इतनी सुंदर कोठी बना रखी है, ये किसकी है? बोले महाराज ठाकुर जी की है, आपकी है, हमारी नहीं। और ये देखो कितना बढ़िया हंसता खेलता सुंदर तुम्हारा परिवार है, ये सब किसका है? बोले सब भी ठाकुर जी का है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं। और फिर कहा, अच्छा ये इतनी सारी सुंदर सुंदर वस्तुएं रखी हैं, ये किसकी हैं? बोले महाराज सब ठाकुर जी की, हमारी नहीं। ऐसे ही संत पूछते जा रहे थे, वो भगत सब उत्तर देता जा रहा था, सब ठाकुर जी का है, सब ठाकुर जी का है, सब ठाकुर जी का है। घूमते गए घूमते गए घूमते गए, घर में एक छोटा सा मंदिर बना था सामने। मंदिर पर दृष्टि पड़ी, ठाकुर जी विराजमान थे। बोले अच्छा ये कितनी बढ़िया सेवा होती है, बड़े अच्छे लड्डू गोपाल हैं, बड़े अच्छे कन्हैया हैं, ये किसके हैं? बोले महाराज ये मेरे हैं। ये किसके हैं? ये मेरे हैं। बोले सब इनका और ये तुम्हारे? बस यही तो है, जो कुछ भी जितना भी है ये सब ठाकुर जी का है, पर ये मेरे हैं। अगर मैं और मेरा जीवन में स्वीकार भी करना है तो केवल इतने ही अंश में स्वीकार करना है कि ठाकुर जी मेरे हैं और मैं ठाकुर जी का हूं। केवल इतने अंश में मैं और मेरा स्वीकार करना है। और ये इसके अतिरिक्त अगर थोड़े से भी बाहर गए तो फिर माया पकड़ देगी। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर माया पकड़ देगी। इतने अंश में स्वीकार कर सकते हो। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे थे, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ये मैं और मेरा केवल इतने ही अंश में स्वीकार है। प्रभु रहम मम प्रभु, इतने अंश में स्वीकार है। इसके अतिरिक्त अगर हम थोड़े से भी असावधान हो गए, बाहर हो गए, तो समझो माया पकड़ लेगी। और माया ने जिसको भी पकड़ा है उसको ऐसा नचा करके पटकाए महाराज, संभलना मुश्किल हो जाता है। इस माया से तो यही बचाए। तो मैं कह यह रहा था कि भजन प्रभाव दिखावत सोई। भजन का प्रभाव ऐसा होता है कि उस भजन के प्रभाव से कोई साधारण सी जगह में भी बैठ करके अगर थोड़ा भजन कर ले तो वहां भी तीर्थत्व जागृत हो जाता है, वो स्थान भी तीर्थ बन जाता है। इसलिए सूरदास बाबा ने कहा, संत पाहुने आवत जादिन, संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि स्नान करे फल, तीरथ कोटि स्नान करे फल, जैसो दर्शन पावत जादिन, संत पाहुने आवत। इसलिए संतों की महिमा मानो भक्तमाल है। यह भक्तों की महिमा सूरदास बाबा ने गाई। राम ते अधिक राम करदासा। श्रीनाथ जी से ज्यादा प्यारे तो श्रीनाथ जी के चरणों की सेवा करने वाले जो उनके सेवक हैं वो हमारे लिए और भी ज्यादा प्यारे हैं। क्यों? बोले हमारे इष्ट हैं ठाकुर जी, हम ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करते हैं। और जो लोग हमारे ठाकुर जी को सुख देते हैं वो हमारे लिए ठाकुर जी से भी ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि हम जिनसे प्रेम करते हैं ये उनको सुख देते हैं। इसलिए कहा राम ते अधिक राम करदासा।
राम जी से भी अधिक राम जी के दास हैं। सूरदास बाबा ने बड़ी सुंदर महिमा गाई। एक बार की बात है, मैंने अभी तो लगभग 2 या 3 दिन पहले चर्चा करी थी कि श्री सूरदास बाबा एक बार अकबर के यहाँ गए। अकबर ने बुलाया था, तो उसी समय अकबर की कई रानियां थीं। उन्हीं रानियों में एक थी जोधाबाई, हिंदू रानी थी, हिंदू धर्म की थी जोधाबाई। वह एक बार यमुना जी के किनारे भ्रमण कर रही थी, टहल रही थी। तो यमुना किनारे टहलते हुए उसने देखा कि यमुना जी के घाट पर एक बड़ी ही सुंदरी सुकोमल सैया पर एक बहुत ही सुकोमला एक कन्या जो है किलकिला रही है, छोटी सी बच्ची। ऐसा लग रहा था जैसे सद्यो जात बालिका है, ऐसी लेटी। संयोग से जोधाबाई को कोई संतान नहीं थी, और ये कोई संतान देखने में ही कोई बड़ी दिव्य लग रही थी यह कन्या। तो वो उठा लाई, ये मेरी धर्म की बेटी है, मैं इसी का लालन पालन कर। ले आई, उसका लालन पालन करने लगी अपने महलों में। धीरे 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 वह कन्या बड़ी हो गई, लगभग 11 वर्ष की हो गई। उस कन्या के एक एक अंग से एक अलग ही शोभा निकलती थी, छटा निकलती थी, बड़ी सुंदरी थी, और पर बड़ी गुमसुम रहती थी, शांत रहती थी, ना कोई चंचलता ना कुछ, बड़ी गुमसुम शांत रहती थी। एक दिन जोधाबाई ने देखा कि जोधाबाई जहां बैठ करके श्रृंगार करती थी, उस श्रृंगार पेटिका को खोल करके उसमें से कुछ श्रृंगार के वस्त्र और श्रृंगार के आभूषण निकाल करके उस कन्या ने अपना बड़ा सुंदर श्रृंगार किया बैठ करके। वो बड़ी प्यारी लग रही थी, सुंदर लग रही थी, और सीधी चली गई महल की अट्टालिका पर, छत पर, वहां जाकर बैठ गई। उसका नित्य का नियम ऐसा ही रहता, रोज सांझ के समय बढ़िया नहा धो करके श्रृंगार करती, वस्त्रों को पहनती, आभूषण धारण करती, और सज धज करके रोज छत पर चली जाती, वहां घंटों बैठी रहती। पर जब सांझ हो जाती, अंधियारा हो जाता बहुत अच्छे से, उसके बाद रात को आती। जोधाबाई को थोड़ा सा आशंका हुई, तो पूछा, बेटी तू रोज सज धज करके ऊपर क्यों जाती है? ज्यादा तू किसी से बोलती नहीं, बतराती नहीं, शांत रहती है, सज धज करके ऊपर क्यों जाती है? तो उस कन्या ने पहले तो मना किया, बार बार जब पूछा तो फिर बता दिया कि उस समय सांझ के समय हमारे प्रियतम श्री कृष्ण गौचारण करके आते हैं, लौटते हैं, जमुना जी के किनारे किनारे से जाते हैं, गैयाओं को लेके, लाखों गैयाएं निकलती हैं। उस समय वह बंशी भी बजाते हैं। अपने प्रियतम को देखने के लिए, मिलने के लिए ही मैं छत पे जाती हूँ। कभी हमको भी मिलवा दोगी अपने प्रियतम से? जोधाबाई ने कहा। कन्या ने कहा, संभव नहीं, प्रियतम तो उसी से मिल सकते हैं जिससे प्रियतम मिलना चाहते हैं, अथवा जो प्रियतम से मिला हुआ है वह भी भगवान से गुजारिश करे और भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ले, तब भी मिल जाते हैं। जैसे कल सूरदास बाबा ने उस व्यापारी को श्रीनाथ जी की छटा दिखा दी, चर्चा हुई थी। उस कन्या ने कहा, संभव नहीं। जोधाबाई का एक दिन मन नहीं माना, तो वो भी रात संध्या के समय छत पर चली गई। वो संध्या के समय जब छत पर चली गई तो ठाकुर जी तो नहीं दिखे, पर हाँ उसको भगवान की बंशी का स्वर जरूर सुनाई पड़ा। कोई मीठी मीठी बंसी बज रही है। उसको लगा ये झूठ नहीं बोल रही है, ये कोई दिव्य कन्या है जो मेरे यहाँ आई है, और सच में ठाकुर जी की कृपा इसके ऊपर है। एक दिन जोधाबाई को बहुत ही ज्यादा दुखी देखा। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की। एक दिन जोधाबाई को बहुत ही ज्यादा दुखी देखा कन्या ने। तो पूछा, मैया आज आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्या बात है? जोधा ने कहा, क्या करे बेटी, तुम्हारे पिताजी की बहुत सारी
धर्म पत्नियां हैं, रानियां हैं। अब मैं थोड़ी सी बूढ़ी हो गई हूँ तो तुम्हारे पिता मेरे से प्रेम नहीं करते ज्यादा। अकबर है, मुस्लिम शासक है, मेरे पास ज्यादा आते नहीं, उठते बैठते नहीं, प्रेम से बतियाते नहीं, प्रेम कम करते हैं। तुम इतना सुंदर अपना श्रृंगार करती हो, क्या एक बार तुम अपने हाथों से मेरा श्रृंगार करोगी क्या? एक बार तुम सजाओगी? मां मानती थी तो आग्रह कैसे टालती। अपने हाथों से उस कन्या ने अपनी मां जोधा का, धर्म की मां जोधा का श्रृंगार किया, सजाया। जोधा बाई इतनी सुंदर लगने लगी, इतनी सुंदर लगने लगी जैसे क्या कौन सा काढ़ा पी लिया महाराज, कौन सा कल्प पी लिया आयुर्वेद का, कि शरीर की शोभा ही अलग हो गई। आयुर्वेद में कल्प होते हैं, आयुर्वेद के वैद्य बनाते हैं, न जाने कौन सा कल्प पिला दिया हो महाराज। अकबर आज जोधा से मिलने आया तो नीचे से ऊपर तक देखता रह गया। जोधा बाई की सुंदरता को पूछने लगा, देवी तुम आज इतनी सुंदर कैसे लग रही हो? आज तक जब से विवाह हुआ इतनी सुंदरता मैंने कभी नहीं देखी तुम्हारी। बार बार पूछा तो जोधा बाई ने बताया, मेरी धर्म की बेटी ने मेरे को आज सजाया है, इसलिए सुंदर लग। मन में विचार किया कि जिसने सजाया है तभी इतनी सुंदर लग रही है, वो सजाने वाली कितनी सुंदर होगी, कभी देखा तो था नहीं। मैं एक बार तुम्हारी उस धर्म की बेटी को देखना चाहता हूँ। जोधा बाई ने कहा, मैं नहीं दिखा सकती, पर जब इसके मन में गलत भाव उस कन्या के प्रति, केवल देखा नहीं भाव मात्र आ गया कि अकबर के हृदय में और उदर में पीड़ा होने लगी, जलन होने लगी, बीमार हो गया। वो दर्द असहनीय होता चला गया धीरे धीरे। बड़े बड़े राजवैद्यों ने नाना प्रकार की दवाएं दी, लेकिन अकबर बादशाह की वह पीड़ा खत्म ना हो। लगे कि अब प्राण निकल जाएंगे। ऐसा क्या कर दिया मैंने? बीरबल से पूछा, तानसेन से पूछा, मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि इतनी पीड़ा हो रही है? मैंने तो जहां तक देखूं ऐसा भी कुछ किया नहीं। तानसेन भी भगत था, श्री हरदास स्वामी जी का शिष्य था, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए समय समय पर आता था। उसको थोड़ा सा आभास हुआ, बोले महाराज आपसे कोई ना कोई बहुत बड़ा महद अपराध हुआ है, कोई ना कोई तो महद अपराध हुआ है, इसलिए पीड़ा हो रही है। बोले इसकी शांति का उपाय क्या है? बोले या तो सूरदास जी महाराज आ जाए अथवा तुलसीदास जी महाराज आ जाए, ऐसे कोई महापुरुष ही इसका उपाय बता सकते हैं, हम लोगों के बस का नहीं। अकबर ने कहा, वो तो कह करके गए थे कि हमको अगर देना चाहते हो तो यही दो कि दोबारा हमको कभी बुलाना मत। वो कैसे बुलाए? बोले आज आपत्ति पड़ी है तो बुला लो, शायद आ जाए, इतनी सी दया है उनके अंदर। सूरदास बाबा को पुनः जो है संदेशा भिजवाया, ऐसी ऐसी बात है। सूरदास जी दया कृपा करुणा करके आज पुनः एक बार और आए, और सूरदास जी तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते थे, इसलिए भी आए। सूरदास बाबा आए, अकबर ने कहा ऐसी ऐसी बात है। सूरदास जी बोले हम सब जानते हैं, बात क्या है? बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारे यहाँ जो तुम्हारी धर्मपत्नी जोधा बाई है, उसकी जो कन्या है वो कोई साधारण नहीं है, साक्षात श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में एक सखी श्री ललिता सखी की अवतार है। साक्षात ललिता सखी है। वो संयोग की बात, कल ही श्री ललिता जी की अवतार तिथि थी। कल बलदाऊ दादा की बलदेव छठ, दाऊ दादा को भी अवतार उत्सव हो, और कल ही श्री ललिता सखी को भी अवतार उत्सव हो। बोल ललिता महारानी की। ये ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा आदि आदि श्री किशोरी जी की अष्ट सखियां हैं। इन सबके गांव सब बरसाने के आसपास में। बरसाने की परिक्रमा लगाते हैं तो एक गांव पड़ता है बरसाने की परिक्रमा में, चिकसोली, वो परिक्रमा में ही पड़ता है। उस चिकसोली की चित्रा सखी थी। चित्रा सखी का जो जन्म स्थान है वो चिकसोली गांव का है, और संभवतः जहां तक हमको सही स्मरण है वहीं बरसाने से 5-6 किलोमीटर दूर एक ऊंचा गांव है, वहां ऊंचा गांव की ललिता सखी है, वहां का उनका जन्म स्थल है, नंदगांव के पास में, ऊंचे गांव।
तो ये सब आजू बाजू के किशोरी जी रावल में आई और बरसाने में आराम से उनका सब लालन पालन पोषण हुआ, और किशोरी जी की सेवा करने वाली जो अष्ट सखियां थी वो आजू बाजू के कोई किसी गांव में, कोई 2 किलोमीटर दूर किसी गांव में, ऐसे 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 सब अवतार ली उस समय। परंतु सूरदास बाबा के चरित्र को शुरू करने के पहले ही मैंने कहा था कि जब प्रिया प्रियतम ने भूमिका बनाई कि हमारी लीलाओं का प्रचार प्रसार होना चाहिए, कैसे हो, अपने परकर में किसी को भेजना चाहिए, तो उद्धव जी और ललिता सखी में थोड़ी सी रार तकरार हो गई। उन्होंने उद्धव जी को जो है शाप दे दिया ललिता सखी ने कि तुम जो है अंधे बन करके पैदा होगे। उद्धव जी ने ललिता सखी को अवतार शाप दे दिया कि तुम भी जो है यमन के यहाँ तुम्हारा पालन पोषण होगा, हम भी शाप देते हैं। इसलिए वही ललिता सखी आज कन्या के रूप में जोधाबाई के यहाँ पालन पोषण हुआ। सूरदास बाबा ने कहा उस कन्या के प्रति तुमने जो कुभाव मन में पाल रखा है बादशाह, उसी के कारण तुम्हारे हृदय में पीड़ा हो रही है। जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस मन से ये कुभाव तुमने सोचा है, इसलिए उसी में पीड़ा हो रही है। कुभाव निकाल दो। वो कोई साधारण कन्या नहीं है, साक्षात राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रधान सखी श्री ललिता जी है। उनके चरणों की रज को जब तक मस्तक से नहीं लगाओगे, शुद्ध भाव से प्रणाम नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे प्राण बचने वाले नहीं। ऐसे कहा। अकबर अबाक रह गया, क्या प्रमाण है कि वह ललिता सखी ही है। सूरदास बाबा ने कुछ 1-2 प्रमाण भी बता दिए, उससे पहचान हो गई कि हाँ ये ललिता सखी ही है। एक बार मैं दर्शन करना चाहता हूं। सूरदास बाबा थे ही, ललिता सखी को बुलाया गया, कन्या के रूप में जो है वह कन्या आई, प्रथम बार आज दरबार में आई। आकर के उसने किसी को नहीं देखा, बस सूरदास के रूप में उद्धव जी को देखा। सूरदास जी के रूप में उद्धव जी को देखा, और सूरदास जी भी बस उन्हीं को देखने के इंतजार में थे कि ये हमारी किशोरी जी की अष्ट सखियों में ललिता सखी है। वो भी दर्शन करने के ही बहाने आ गए कि चलो इस बहाने दर्शन हो जाएगा। और यही ठाकुर जी ने लीला में यही कहा था कि तुम दोनों, ललिता सखी ने पूछा उस समय हम वापस कब आएंगी गोलोक में, बोले जिस दिन सूरदास जी का तुम्हारा प्रथम मिलन हो जाएगा, भेंट हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारा साथ छूट जाएगा। कन्या आई, सूरदास बाबा को देखी, सूरदास बाबा ने कहा ललते तो है बूझत शाह जहां, देखो ये बादशाह तेरे को देखना चाह रहा है। और उस कन्या ने कहा अरे सूरदास बाबा तज श्याम तुम आए कहाँ, कहाँ श्रीनाथ जी को छोड़ करके यहाँ बादशाह के यहाँ आए। बोले बस तुम्हारे दर्शन कर भी आए और कछु कामनाएं, अब तुम जाओ अपने गोलोक, अभी मेरे कछु समय और लिखो भयो है, बस समय पूरा करके थोड़ी देर बाद में हुआ हूँ कछु दिन में। बोलो राधे राधे। ऐसे तुरंत ही उस कन्या ने उस सभा में ही अपने शरीर को छोड़ दिया महाराज, समाधि लगा के चली गई अपने स्थान। शाप पूरा हो गया। सूरदास बाबा भी अकबर को समझा करके वापस आ गए, शांति से विचार कर रहे थे कि मेरा भी समय नजदीक आ रहा है। एक मन में संकल्प उठा था सूरदास बाबा के कि क्यों ना भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों को लगभग 1.25 लाख पदों में गाऊं। आचार्य चरणों ने आज्ञा यही दी थी ब्रह्म संबंध के समय कि ठाकुर जी की लीला के पदों को गाओ। विनम्रता के, विनयता के पद को तो बहुत गाए, लीला के पदों को गाओ। तो सूरदास बाबा ठाकुर जी की लीला के पदों को गा रहे थे कि उद्देश्य था 1.25 लाख पदों को लिखूंगा। 1.25 लाख लिखते जा रहे थे, संकलन होता भी जा रहा था। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी सूरदास बाबा को सागर कहा करते थे। ये कौन है? सागर है। इनके हृदय में ठाकुर जी की लीलाएं और ठाकुर जी की भाव हिलोरें मारते हैं। इनका हृदय तो सागर बन चुका है, भाव का, प्रेम का सागर बन चुका है। सागर कहा करते थे, इसलिए इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम भी रखा सूर सागर। और पदों का संकलन होता रहा, होता रहा, होता रहा। इधर श्री एक बार श्रीनाथ बाबा सूरदास जी की कुटिया पर आए। वैसे तो मेरे को लगता है एक बार क्या, सूरदास जी ऐसे महापुरुष हैं जो 24 घंटे ठाकुर जी संग में ही। एक बार ठाकुर जी ने कहा, ऐसा कह सकते हैं, एक बार ठाकुर जी ने कहा, संग तो बराबर। बोले बाबा बहुत दिन है गए, या 5 भौतिक देह को धारण करके या दुनिया में रहते रहते, अब तू अपने दिव्य देह से मेरे पास आ जा। सूरदास बाबा ने कही
लाला आ तो जावे, पर अभी हमारो संकल्प तो पूरा ही ना भयो। हमने तो 1.25 लाख को संकल्प लियो है सूर सागर को। वो अभी मोह ना लगे कि 1.25 लाख की संख्या पूरी है गई। ये संख्या पूरी है जाए, कम से कम प्रतिज्ञा पूरी है जाए, फिर आ जाएंगे। ठीक है, गिनवाए लो। कुछ सेवकों के द्वारा पदों की गिनती करवाई तो पद लगभग 1 लाख तक पहुंच चुके थे। सूरदास बाबा ने कहा अभी भी 25,000 पद कम है। ठाकुर जी को भी इनका वियोग सहन नहीं हो रहा था। भगवान ने कहा बाबा को बुला लेना चाहिए। तो भगवान श्रीनाथ बाबा एक बार फिर बोले, बाबा तेरे तो 1.25 लाख पूरे है गए। बोले कैसे है गए? बोले लाख तेने लिख दिए और 25,000 मैंने लिख के मिला दिए। 25,000 मैंने लिख के मिला दी ने। बोले क्या पहचान है? बोले बाबा तू सेवकन से गिनती करा ले, 1.25 लाख निकलेंगे। और मैंने जो 25,000 पद मिलाए हैं, तेरे पदों में सूर की छाप है। सूर कहे श्याम सुनो, अथवा सूरदास की छाप है, और मेरे पदों में सूर श्याम की छाप है। मेरे जितने भी पद हैं उनमें सूर श्याम की छाप है। सूर श्याम वाले पद स्वयं श्रीनाथ जी के लिखे हैं, और सूरदास बाबा की छाप वाले पद सूरदास जी के लिखे। सूरदास बाबा बोले ठीक है लाला, मिला दी ने तो तुमने बड़ी कृपा करी। ये तो प्रसाद है, या तो मैं यही समझू कि ठाकुर जी ने स्वीकार कर लियो, आऊं कछुदन में। तो सूरदास बाबा के पद बहुत प्रसिद्ध हुए थे। अकबर सूरदास बाबा के पदों को बहुत ही पसंद करता था सुनना, उनकी लेखनी को, उनकी कृतियों को। इसलिए उसने कह रखा था कि जो भी सूरदास जी का कोई पद आकर के मेरे को सुनाएगा ला करके, तो उसको पुरस्कार देता था, मोहरे देता था, सम्मान करता था उसका। क्योंकि सूरदास बाबा को तो बुला नहीं सकते, वो तो कह के गए हैं हमें दोबारा कभी मत बुलाना। तो फिर उनके कवित्वों का आनंद कैसे लें? तो ड्यूटी लगा रखी थी, कोई जाए सूरदास बाबा कुछ गा रहे हो, लिख करके नोट करके लाए, फिर उनका पद हमको कभी सुनाए। तो सूरदास बाबा का पद सुनाया है इसने, इसलिए वो कवित्व देता था, उसको बहुत सम्मान करता था। अब महाराज जब अकबर के राज्य में यह खबर फैल गई तो लोगों के मन में आ गया लोभ, अब सूरदास बाबा के पद कौन कितने लिख करके ला सके भाई। लोगों के मन में आ गया, तो लोगों ने, कुछ कवियों ने क्या किया कि पद तो खुद बना लेते हैं, बाबा श्रीनाथ जी की झांकी को वर्णन कर देते हैं, थोड़ी बहुत कविता अगर कर वो आवे, और आखिरी में छाप सूरदास जी की लगा देते हैं। बोलो राधे राधे। छाप आगे लास्ट में सूरदास जी की लगाते हैं, सूरदास जी का पद है। अब जब अकबर ने कवित्वों का पदों का संकलन करना शुरू किया तो अकबर भ्रम में पड़ गया, भाई इतने पद कहां से आने लगे? हमने सुनी है बाबा ने 1.25 लाख लिखे हैं और यहाँ गिनती में 2.5 लाख है गए, इतने पद कहां से आ गए? संकलन कर रहा था वो भी, समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। बोले इसमें सूरदास जी के पद नहीं है, लोगों ने अपने भी मिला दिए। अब पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा पद सूरदास जी का है, कौन सा सूरदास जी का नहीं है? अकबर ने कहा हमारे सूरदास बाबा ऐसे वैसे तो है नहीं, उनके पद में भी दिव्यता है, मैं परीक्षा करता हूँ। महाराज सभा में सत्य घटना है, जितने भी पद थे उनको पानी में डाला गया। उस समय वो डीप करके मोरपंख हो अथवा कोई अच्छी किसी पेड़ की लकड़ी हो, उसको छील करके और उसको स्याही में डुबो करके डीप करके फिर लिखते थे। आजकल तो पेन वाला जमाना आ गया, उसका भी एक अपना आनंद है, ऐसे डुबा करके फिर लिखने का। तो महाराज उन पदों को जब पानी में डाला गया तो चमत्कार हुआ। जो सही में यथार्थ सूरदास बाबा के लिखे हुए पद थे, जल में डालने के बाद भी ना तो वो कागज गीला हुआ, न स्याही धुली, न अक्षर मिटे, न पद मिटा, ज्यों का त्यों रहा। वो जो सूरदास बाबा के द्वारा लिखे हुए पद नहीं थे, उनका कागज भी गीला हो गया, सारे अक्षर मिट गए, पद कहाँ गया पता ही नहीं चला। अकबर ने कहा ये है दिव्यता सूरदास बाबा के पदों में। वाणी हम भी बोलते हैं, वाणी एक महापुरुष भी बोलता है, पर उसकी वाणी में और हमारी वाणी में जमीन आसमान का अंतर है। श्री कर्मानंद बाबा की वाणी के उच्चारण में दारुण जो हियो होए सौ पिघलाइए। श्री प्रियादासु ने कर्मानंद बाबा के चरित्र में ये बात लिखी, अभी कुछ दिन पहले हमने कहा भी था।
ऐसे महापुरुष थे, मतलब संत ऐसे होते हैं कि उनकी वाणी के उच्चारण में महाराज कठोर से कठोर हृदय भी हो, उसको भी महाराज तोड़ देता है, पिघला देता है। श्री भरतलाल जी महाराज जब चित्रकूट में राम राम कहि लेहि उसासा मनहु प्रेम चहु उमगत पासा, गोसाई जी ने कहा श्री भरतलाल जी जब राम जी की बरह में प्रेम से चित्रकूट की गलियों में, चित्रकूट की वीथियों में गुजर रहे थे और एक बार कह देते थे राम, तो राम राम कही ले ही उसासा, राम जी के नाम का उच्चारण करके जब श्वास लेते थे तो मनहु प्रेम उमगत चहुपासा, ऐसा लगता था जैसे प्रेम की बाढ़ चारों ओर आ गई। कामता नाथ गिरी के जितने भी पर्वत के शिखर थे उनमें जो पत्थर थे, शिलाएं थी, वो पिघल जाती थी महाराज। ये वाणी का प्रभाव है। हमारे में तो मट्टी को ढेलऊ ना गिरे, पत्थर कहां पिघले को। बोलो राधे राधे। वाणी का प्रभाव है। श्री कृष्ण जब वृंदावन में बंसी बजाते थे, गोवर्धन के शिलाखंडों पर बैठ करके बंसी बजाते थे, तो भागवत जी में लिखा है गिरिराज जी के शिलाखंड पिघलने लग जाते थे। भगवान की वाणी में यह चमत्कार है कि पत्थर को पिघला रही है, नीर की तरह, पानी की तरह बहा रही है, या फिर भगवान की भक्त की वाणी में यह चमत्कार होता है वो पत्थर को पिघला देती है। वाणी का प्रभाव। अकबर ने कहा ये देखो लिखे सबने हैं, लेकिन सूरदास बाबा के जो यथार्थ पद हैं मिटे नहीं, जो के त्यों है। क्या वाणी ही अलग है, क्या कहें। नाच्यो बहुत गोपाल अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल अब मैं नाच, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल अब मैं नाच्यो बहुत, नाच्यो बहुत गोपाल। काम क्रोध को ओढ़ चोलना, काम क्रोध को, काम क्रोध को ओढ़ चोलना, काम क्रोध को कंठ विषय की माल अब मैं कंठ विषय की माल, अब मैं कंठ विषय की माल, अब मैं कंठ विषय की, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। महामोह को नूपुर बाजत, महामोह को, महामोह को नूपुर बाजत, महामोह को निंदा शब्द रसाल, अब मैं निंदा शब्द रसाल, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, अब मैं। ये हम सबका श्रृंगार बता रहे हैं। कहने के लिए हमने नाक में सोने की नथ पहनी, कान में कुंडल पहने और बढ़िया कंठ में कंठहार पहने, बढ़िया शाटिका धारण करी, बढ़िया पामन में पायजिब पहने, बढ़िया चोटी में बढ़िया बढ़िया पुष्प गूंथे, गुच्छा गूंथे, लेकिन देखने में ये श्रृंगार है। पर सूरदास बाबा अपनी पद की पंक्तियों के द्वारा, ये सूरदास बाबा ऐसे नहीं है, ये प्रतिनिधि बनकर के सूरदास बाबा हमारा हाल बता रहे हैं। हमारा हाल क्या है, हमारा श्रृंगार कैसा है। आप बताइए, ऐसा श्रृंगार लेकर के ठाकुर जी के सामने जाने में क्या आपको लज्जा नहीं लगे या हमको लज्जा नहीं लगे।
अभी श्रृंगार कैसा है, सूरदास बाबा बता रहे। ब्रह्म भोयो मन भयो पखावज, ब्रह्म भोयो मन भयो, ब्रह्म भोयो मन भयो पखावज, ब्रह्म भोयो मन चलत कुसंगत चाल, अब मैं चलत कुसंग की चाल चल रहा हूं, चलत कुसंगत चाल, अब मैं चलत कुसंगत, नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत, तृष्णा नाद करत घट भीतर, तृष्णा नाद करत, घट माने हृदय, हृदय के अंदर आवाज आ रही है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करूं वैसा करूं, ये काम क्रोध लोभ आदि की तृष्णाओं की आवाज आ रही है। तृष्णा नाद करत घट भीतर, तृष्णा नाद करत, नाना विधि दे ताल, नाचो नाना विधि दे, हो नाना विधि दे ताल, नाचो नाना विधि, माया को कटी फेंटा बांध्यो, माया को कटी, माया को कटी फेंटा बांध्यो, माया को कटी, लोभ तिलक दियो भाल, अब मैं लोभ तिलक, मस्तक पर लोभ का तिलक लगा है, माया का फेंटा बंधा है। ठाकुर जी के सामने गए तो लोभ का तिलक लगा करके गए। भगवान ने कहा देखो देखो भाई, ये ऊपर से तो बढ़िया सफेद सफेद रेखा और बीच में जो लाल लाल रेखा दिख रही है, ऐसा लगे जैसे बढ़िया सा ऊर्ध्वपुंड लगा के आए हो है, हमारी छाप लगा के आए हो है, पर ये ऊर्ध्वपुंड के बीच में जो लोभ को तिलक कैसो, 1 रुपया चढ़ा करके लाख रुपया को मांग। लोभ तिलक दियो भाल, अब मैं लोभ तिलक दियो भाल, अब नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो। अंत में कहा सूरदास की सबे अविद्या, सूरदास की, सूरदास की सबे अविद्या, सूरदास दूर करो नंदलाल, नाचो दूर करो नंदलाल, नाचो दूर करो नंदलाल, नाचो दूर करो, नाचो बहुत गोपाल, अब मैं 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 नाचो बहुत, नाचो बहुत, नाचो बहुत गोपाल। महाराज वाणी ही अलग है, भाव ही अलग है। सच में मैं अपना अनुभव कहूं,
जब जब सूरदास बाबा हो, तुलसीदास बाबा हो, अथवा कोई भी भजनानंदी महापुरुष की वाणी जब पढ़ते हैं अलग से, तो हमको भागवत जी के श्लोकों में, वाल्मीकि रामायण के श्लोकों में जितना सुख मिलता है पढ़ने में, उतना ही सुख इन महापुरुषों के हिंदी के पदों को पढ़ने में मिलता है। बिल्कुल अंतर ही नहीं लगता। वही रस, वही भाव, केवल भाषा का अंतर है, ऐसे गाया है। इसलिए एक भी पद मिटा नहीं, अक्षर मिटा नहीं। पदों में दिव्यता है, भावों में दिव्यता है। सूरदास बाबा की लीला ऐसे चल रही है। एक बार श्री गोसाई विठल नाथ जी श्रीनाथ बाबा की सेवा कर रहे थे। सेवा में भी उस समय सेवा चल रही थी, लाला का श्रृंगार कर रहे थे ठाकुर जी का। सूरदास बाबा की श्रृंगार की ही सेवा थी। श्रृंगार के समय श्रृंगार के पदों को गाना, उनको श्रृंगार को, ठाकुर जी के श्रृंगार को अपने पदों में लिपिबद्ध करके गाना। जैसी सेवा होती थी वैसे जो अष्टसखा होते थे उनकी समय बंधे थे। आपको राजभोग के समय गाना है कुंभन दास जी को, किसी को किसी समय, किसी को किसी समय। श्रृंगार के समय श्रृंगार चल रहा था, परंतु आवाज नहीं आ रही थी श्रृंगार की। गोसाई जी ने मुड़ करके पीछे देखा, देखा सूरदास जी दिख नहीं रहे। सेवकों से पूछा, आज सूरदास बाबा नहीं आए क्या? सेवकों ने कहा, गोसाई जी मंगला के समय आए थे, अस्वस्थ कुछ आज ज्यादा दिख रहे थे। उनकी स्थिति को देख करके ऐसा लग रहा था कि शायद अभी दोबारा आ नहीं पाएंगे। समझ गए गोसाई जी। सेवक से बात करके जब पीछे को आए पुनः लाला का श्रृंगार करने, तो देखा श्रीनाथ बाबा के नेत्रों में आंसू थे। लाला के नेत्रन के आंसू को देख करके भी समझ गए कि आज क्या लीला होने वाली। गोसाई जी दुखी हो गए। सेवकों से कहा, तुम लोग कुछ यहाँ रहो, कुछ सूरदास बाबा की कुटिया पर चले जाओ, उनका हाल देखो। वो सारे ही वहां मत रहना, एक दो लोग बार बार मेरे को पल पल का जो स्वास्थ्य का हालचाल है मेरे को देते रहना। अभी मैं ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त हूँ, जैसे ही राजभोग हो जाएगा, राजभोग के बाद मैं आऊंगा वहां, ऐसा कहा। तब तक मेरे को समाचार पहुंचाते रहे। कुछ सेवक लोग वहां पहुंच गए। कुछ सेवक पल पल का हाल गोसाई जी को देते रहते। सूरदास बाबा अपनी कुटिया में लेटे थे और श्री सूरदास बाबा आज लेटे लेटे अपनी कुटिया से ही गिरिराज जी के शिखर पर श्रीनाथ बाबा के मंदिर की जो ध्वजा थी, उस ध्वजा का दर्शन कर रहे थे। उस ध्वजा में ही अपने श्रीनाथ बाबा का दर्शन कर रहे थे, ठाकुर जी का, लाला का दर्शन कर रहे थे। उस ध्वजा को ही प्रणाम कर रहे थे और कह रहे थे, लाला सब कुछ मिला तुम्हारे आशीर्वाद से, जीवन सार्थक हो गया। मन में एक ही इच्छा है, शरीर के प्राण निकलने के पहले अगर जो है गुसाई जी यहाँ आ जाते तो उनकी गोदी में ही प्राण छोड़ देता, ऐसा भाव रखे थे। इधर जैसे ही गोसाई जी का राजभोग पूरा हुआ, तो राजभोग पूरा होते होते गोसाई जी तुरंत भागे भागे सूरदास बाबा की कुटिया पर आए। सूरदास बाबा लेटे थे। गोसाई जी ने सूरदास जी को अपनी गोदी में रखा, उनके सिर पर हाथ फेर। गोसाई जी की गोदी में आते ही, कर स्पर्श होते ही, मस्तक पर वरदहस्त के पड़ते ही सूरदास बाबा को परम शांति का अनुभव हुआ। ये आखिरी इच्छा भी तुमने पूरी कर दी, अब मेरे को क्या चाहिए? गोसाई जी ने कहा, सूरदास बाबा कैसा लग रहा है? बोले, महाराज
श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की कृपा जो मेरे ऊपर हुई, आज उन्होंने कृपा नहीं की होती तो पता नहीं ये शरीर ये जीवन कहाँ पड़ा होता। श्री महाप्रभु जी की आचार्य चरणों की ऐसी कृपा हुई कि जीवन में ठाकुर जी के गुणों को गाने का सौभाग्य मिला। ना उन्होंने भागवत की कथा सुनाई होती, दसम स्कंद सुनाया होता, और ना उनकी कृपा से मेरे को कभी श्रीनाथ जी की लीलाओं का अनुभव होता। इसी शरीर में, इसी जीवन में मैंने जीते जागते जैसे कोई प्रत्यक्ष देखता है, ऐसे ठाकुर जी की लीलाओं का अनुभव किया। जीवन सार्थक हो गया। और वही महाप्रभु जी आपके रूप में विराजमान है। आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासन। मैं तो आपके अंदर अपने महाप्रभु का ही दर्शन करता हूं, और ऐसी आपकी गोद मिली है, इससे ज्यादा सौभाग्य मेरे को क्या चाहिए। गुसाई जी ने मुस्कुरा करके, और भी जो सेवक गण वैष्णव गण वहां खड़े थे, सब दुखी थे, सबके नेत्रों में आंसू थे। गुसाई जी ने कहा, देखो सूरदास बाबा पुष्टि मार्ग के जहाज हैं। हम लोग ठाकुर जी की भक्ति में इसी जहाज पर बैठ करके आनंद से चल रहे थे। आज ये जहाज जा रहा है, जाते जाते अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ लो। गुसाई जी ने कहा। उस समय श्री चतुर्भुज दास जी, जो श्री कुंभन दास जी के पुत्र थे, अष्ट सखाओं में इनका भी नाम है श्री चतुर्भुज दास जी का। श्री गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये पद श्री चतुर्भुज दास जी का ही गाया हुआ है। स्मरण दिलाना, एक बार ये भाव भी गाना है। श्री चतुर्भुज दास जी ने पूछा, सूरदास बाबा आपसे एक बात कहें। बोले कहो। मैं ये पूछ रहा था कि आपने 1.25 लाख पद लिखे, 1.25 लाख पदों में आपने ठाकुर जी के गुणानुवादों को, उनकी लीलाओं को गाया, पर हमने देखा आपने एक भी पद में स्वतंत्र रूप से श्री आचार्य चरणों का यश नहीं गाया। चतुर्भुज दास जी ने कहा, किसी पद में अपने आचार्य का यश नहीं गाया, ऐसा कैसे? सूरदास बाबा ने गुसाई जी की गोदी में लेटे लेटे ही रोते रोते कहा, अरे चतुर्भुज दास, अरे बेटा, मैंने आचार्य चरणों में और अपने श्रीनाथ बाबा में अंतर समझा हो, तब तो मैं अलग से गाता। मेरी दृष्टि में तो मेरे सदगुरु, मेरे आचार्य और मेरे इष्ट श्रीनाथ में कोई अंतर ही नहीं है। 1.25 लाख पदों में मैंने केवल श्रीनाथ जी के ही गुणानुवादों को नहीं गाया, बल्कि उसके पर्याय रूप में, दूसरे रूप में 1.25 लाख पदों में मैंने अपने आचार्य के ही यश को गाया। मेरे आचार्य ही श्रीनाथ के रूप में है। आचार्यम माम बिजानीयान नाम मन्येत करिचित नमर्त्य बुद्धिहासूयेत सर्वदेव मयो गुरु। आखिर के श्रीनाथ से मिलाने वाले, श्रीनाथ जी का परिचय दिलाने वाले भी तो वही आचार्य थे। मैंने उनका ही यश गाया है। लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि मैं अलग से आचार्य की स्तुति में कोई स्वतंत्र रूप से पद गाऊं, तो तत्काल गुसाई जी की गोदी में लेटे लेटे ही पद गा दिया। दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरण भरोसो, दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के रो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री सब जग माही अंधेरा
साधन और नाहिया कली में, साधन और साधन और नाहिया कली में। आचार्य अनुग्रह के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं। जा सोयन बेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन कीरो, दृढ़ इन चरणन। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन कीरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। आचार्य चरणों का यश इस पद में आश्रय पद के माध्यम से श्री सूरदास बाबा ने गाया है। इसको कहते हैं आश्रय। श्रीमद् भागवत जन्माद्यस्य से शुरू होती है पर अंत में आश्रय पे विश्राम ले लेती है। हमने अभी कल की कथा में कहा था भागवत 10 लक्षण वाली है। वो 10 लक्षण में अंतिम लक्षण श्रीमद् भागवत का है आश्रय। और वो आश्रय 12वें स्कंद में 12वें स्कंद में बताया। वो 12वें स्कंद का सार रूप भागवत का अंतिम श्लोक क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। ठाकुर जी के नाम का आश्रय, अपने आचार्य के चरणों का आश्रय, उसी का भरोसा, यही आश्रय का स्वरूप है। महाराज हमारा कल्याण हम नहीं कर सकते। हमारे अंदर न वैसे भाव हैं, न वैसे विचार हैं, न वैसी भक्ति है, न वैसा प्रेम है जिसके वशीभूत होकर के हमारा तो हाल वही है जो अभी हम श्रवण कर रहे थे। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर छोलना, कंठ विषय की माल, लोभ तिलक दियो भाल, माया कटि पे कटि को फेंटा बांध्यो। हमारा तो हाल ये है, माया का फेंटा बांधे हैं, लोभ का तिलक मस्तक पर है, विषय की माला कंठ में पड़ी हुई है, काम क्रोध के हमने वस्त्र पहन रखे हैं। हमारा हाल ये है। तो इस हाल से क्या हम ठाकुर जी को पा सकते हैं? नहीं पा सकते। कैसे पा सकते हैं? बोले हमारा संबंध इनसे है। हमारा संबंध किससे है? इनसे है, आचार्य से। हम इनकी परंपरा में हैं। इन्होंने जो मंत्र जपा वही मंत्र इनकी परंपरा के द्वारा श्री कृष्ण शरणम मम अष्टाक्षरी चलते 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 वो मंत्र की परंपरा का जो एक क्रम चला आ रहा है, उसी क्रम में हम भी जुड़े हैं। और हमारे अंदर वो प्रेम नहीं, पर हमारे आचार्य तो बिल्कुल श्रीनाथ जी की भक्ति के ही स्वरूप थे, एकदम ठाकुर जी की भक्ति के स्वरूप थे। हमारो लाला तो इनके इशारन पे नाचे, हमारो लाला तो इनके बस में है। ये अगर कहेंगे तो लाला हमारो भी कल्याण करेगो, और लाला इनकी बात कभी टालेगो नहीं। इसलिए हमको भरोसा क्या है? दृढ़ इन चरणन केरो, हमको इनके चरणों का भरोसा है। इन चरणों को पकड़े रहेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ये भाव है। श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। इन चरणों को पकड़े रहेंगे।
इंजन से जुड़े रहो। मालगाड़ी के डिब्बे में भले ही कोयला भरा हो, पर वह कोयले का डिब्बा अगर इंजन से जुड़ा है तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर फर्स्ट एसी का कोच हो, बढ़िया बढ़िया सुविधाएं हो, आप जो है अच्छे से सुविधा से बैठे हैं, वीआईपी सुविधा से बैठे हैं, वहां प्रधानमंत्री जी भी बैठे हो, वहां राष्ट्रपति भी बैठे हो, वहां बड़े बड़े मंत्री अधिकारी बैठे हो वह फर्स्ट एसी के कोच में, लेकिन अगर वो इंजन से नहीं जुड़ा है तो सुविधा कितनी भी हो, एक पग आगे नहीं बढ़ सकता, वहीं पड़ा रहेगा। पर दूसरी ओर कोयला भरा हो परंतु इंजन खींचने वाला हो तो इंजन के भरोसे पे डिब्बा पहुंच जाता है। ऐसे ही हम तो कोयला है लेकिन हमारा इंजन मजबूत है। हम श्री वैष्णव परंपरा में हमारे आचार्य अगर श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी हैं तो बस हम उन्हीं के आश्रित हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की परंपरा में है तो हमारे वही आचार्य हैं। आचार्य एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। जैसे भगवान में भेद करने से भगवत अपराध होता है, आचार्यों में भेद करने से आचार्य अपराध होता है। भेद कुछ नहीं है, मूल सूत्र यही है। यहाँ भी दृढ़ इन चरणन केरो ही यही सूत्र चल रहा है। हमारे यहाँ भी बलम में महत भाष्यकार अनुबंध, हमारा बल क्या है, हमारा आश्रय क्या है, बस भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामी जी ही हमारे आश्रय हैं। उनके ही संबंध से हमारा कल्याण हो सकता है। उन्होंने तो श्री रंगनाथ से वचन भराया है कि हमारी परंपरा में जो भी आएंगे, जैसे भी आएंगे, अस्मत् संबंधी संबंध चरमावधि यावत। गुरु दक्षिणा मांगी है ठाकुर जी से रामानुज स्वामी जी ने। हमारी परंपरा में जो भी दीक्षित होगा और जो मेरे को अपना संबंधी मान करके मेरे को आचार्य मानेगा, जो मेरा संबंधी होगा, उसके पाप पुण्य का कोई भी विचार नहीं करोगे, केवल मेरा संबंध होने मात्र से उसको वैकुंठ बुलाओगे। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया, हम गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, जो तुमको मानेगा वो हमारा है। संबंध का ये प्रताप है। भागवत जी से ही उदाहरण दूं, प्रहलाद जी पर कृपा हुई। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु इस सिंहासन पर बैठ करके मेरे पिता ने कितने पाप किए हैं, कितने दुर्दांत दुष्कर्म किए हैं, मेरे को पता है उनके दुष्कर्मों के प्रभाव से उनको नरक में ही जाना पड़ेगा, पर जैसे भी थे मेरे पिता हैं, इतना प्रेम करते हो, आपसे यही गुजारिश है, हमारे पिता को नरक ना जाना पड़े, इनको अपने बैकुंठ बुला लेना। भगवान मुस्कुरा करके बोले, अरे तू पिता की बात कर रहा है, त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सहते नघः यत् साधोष्य गृहे जातो भवान वै कुल पावनः। भागवत का वचन है, नृसिंह भगवान का वचन है। अरे प्रहलाद तू पिता की बात कर रहा है, त्रिसप्तभिः पिता पूतः, पिता की तो छोड़ो, त्रिसप्तभिः माने 7 गुणे 3 अर्थात 21, तेरी 21 पीढ़ी तर चुकी है। ठाकुर जी कह रहे भवान वै कुल पावनः। अरे प्रहलाद तू कुल पावन है, अर्थात तू जिस कुल में पैदा हुआ है, तूने अपनी भक्ति के प्रताप से, मेरे नाम के भजन के प्रताप से अपने कुल को पवित्र कर दिया है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन। वह कुल पवित्र हो जाता है, वह धरती धन्य हो जाती है, वह जननी की कोख कृतार्थ हो जाती है, जिस जननी की कोख से, जिस धरती पर, जिस कुल में किसी परम वैष्णव का जन्म हो जाता है। इसलिए प्रहलाद तेरी तो 21 पीढ़ियां तर गई, 7 माता के कुल की, 7 तेरे ससुराल के कुल की और 7 तेरे पिता के कुल की। तू पिता की बात कर रहा है। तेरे जैसा कुल पावन यत साधोस्य गृहे जाता है, जहां जन्म ले ले वहां पर 21 पीढ़ियां तर जाती है। कहने का मतलब संबंध का एक अपना स्थान है। इसलिए हम कैसे भी हैं, पर हमारा संबंध इनसे है, इसलिए हमारा कल्याण हो जाएगा। बस सावधानी इतनी रखनी है कि संबंध का गलत लाभ नहीं लेना है। आप जो हम कोयला है तो बस हम कोयला ही भरते रहे, हम तो इंजन से जुड़े हैं, ये हमारा सब कर देंगे, तो ये गलत है। रहनी हमको वैष्णव की रीति से ही रहनी है। हमारी जो जीवन की दिनचर्या है, हमारी जो जीवन की रहनी है, वो वैष्णव की रीति से ही, जो वैष्णवों के लक्षण, जो वैष्णवों के नियम हमारे आचार्य परंपरा में हमारे आचार्य जी ने बनाए हैं, उस रीति से ही हमको रहना है, उस पे हमको चलना है। बाकी सारा ठेका इनका है, चिंता नहीं करनी है, सब ये करेंगे। अगर हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो फिर ना ये क्षमा करेंगे ना ये क्षमा करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए रीति तो वैष्णव की, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने।
ऐसे श्री चतुर्भुज दास जी के कहने पर श्री सूरदास बाबा ने चलते चलते आश्रय पद का गान किया है। वह आश्रय पद ही पुष्टि मार्ग के लिए मानो एक जहाज बन गया है। बस इसको समझ लो, इस पर चलते रहो तो अपने आप पार हो जाओगे। इसके बाद श्री गोसाई जी ने पूछा, सूरदास जी को गोदी में लिए, सूरदास बाबा तुम्हारा चित्त कहाँ है इस समय, तुम्हारी चित्त की वृत्ति इस समय कहाँ है? सूरदास बाबा ने मुस्कुरा करके कहा, बलि 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 जई हो कुंवर राधिका, नंद सुबन जा सोरति मानी। बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं श्याम सुंदर पर और राधा रानी पर, किशोरी जी पर। जिन किशोरी जी नंद सुबन जा सोरति मानी, स्वयं श्याम सुंदर भी जिनके चरणों में अपना प्रेम रखते हैं। दुनिया ठाकुर जी से प्रेम करती है, ठाकुर जी किससे प्रेम करते हैं? किशोरी जी से। इष्ट है इनकी। किशोरी जी मान कर जाती हैं तो ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों को अपने हाथों में ले लेते हैं। अभी बरसाने गए थे, वहां मान मंदिर जहां श्री माता जी गौशाला में ठहरे थे, पूर्व में आपसे चर्चा हुई, 60,000 गायें गौशाला में, तो वहाँ जो है मान मंदिर का स्थान ही, वहाँ पे लीला यही हुई। वहाँ जाके पता चला कि किशोरी जी यहाँ मान करके बैठ गई, अर्थात थोड़ा सा नाराज हो गई और ठाकुर जी मना रहे हैं। तो वहाँ के महाराज जी ने और वहाँ के मैनेजर ने हमको एक चित्र दिया, वहाँ से जाते समय सम्मान में चित्रपट दिया इतना बड़ा। तो उसमें वही लीला का एक प्रदर्शन था। ठाकुर जी के बड़े सुंदर नीले नीले जो है करकमल हैं, और उन नीले करकमलों में बड़े सुंदर लाल कमल के समान वर्ण के सुंदर किशोरी जी के चरण कमल ठाकुर जी के करकमल में, हाथों में। उस चित्र माने ठाकुर जी मना रहे हैं और भगवान अपने हाथों में किशोरी जी के चरणों को लेकर के रो रहे हैं, प्रार्थना कर। बैठो मिलियो कहूं कुंज कुटीर में, देखियो तुरियो कहूं कुंज कुटीर में, बैठियो पलोटत राधिका पायन। रसखान जी कहते हैं, ब्रह्म में ढूंढियो पुराणन कानन, वेद रुचा सुनी चौगुन चायन। मैंने ब्रह्म को सब जगह ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, वेदों में ढूंढा, ऋचाओं में ढूंढा, तीर्थों में ढूंढा, सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। बोले कहीं तो मिला। रसखान जी कहते हैं हाँ एक जगह मिला। कहाँ? बोले देखियो तुरियो कहूं कुंज कुटीर में, बैठियो पलोटत राधिका पायन। जब देखा तो राधा रानी के चरणों को हाथ में लेकर के मना रहे थे। इसका मतलब यह नहीं है कि किशोरी जी उनसे प्रेम नहीं करती। श्याम सुंदर किशोरी जी से जितना प्रेम करते हैं, किशोरी जी श्याम सुंदर से उससे दूना प्रेम करती है। तस्याश्च भरता दुगुणम। जानकी, राम जी जानकी जी से जितना प्रेम करते हैं, श्री जानकी जी राम जी से उससे दूना प्रेम करती है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में कहते हैं किशोरी जी का प्रेम चाहे जानकी रूप में हो, चाहे राधा रानी के रूप में हो, चाहे रुक्मिणी के रूप में हो, ठाकुर जी से हमेशा दूना रहता है। प्रेम करने वाले पति पत्नी भी इस बात को व्यवहार में भी समझते होंगे। अगर पति पत्नी एक दूसरे को मानने वाले हैं और मानने वाली धर्म पत्नी है, तो पति का प्रेम कम ही मिलेगा। धर्म पत्नी पति से ज्यादा प्रेम करती है, दोगुना प्रेम करती है। ये स्वयं अनुभव है। किशोरी जी का तो कहना ही क्या, ये तो एक लौकिक उदाहरण हमने दिया, पर इस उदाहरण की संगति मुझसे नहीं बैठा सकते। वो अलौकिक है, उनका प्रेम कितना है हम सीमा के बाहर है, वो कल्पनातीत है। महाराज बलि बलि जई हो कुंवर राधिका, नंद सुवन जासो रति मानी। मैं श्याम सुंदर की बलिहारी जाऊं, राधा रानी की बलिहारी जाऊं, स्वयं नंद नंदन श्याम सुंदर जिनसे रति करते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं। ये सूरदास जी की चित्तवृत्ति है। युगल सरकार के चरणों में चित्तवृत्ति लगी है। नेत्र श्रीनाथ जी की झांकी पर लगे हैं महाराज, युगल सरकार की झांकी पर लगे हैं। और भरोसा आचार्य चरणों का है, दृढ़ इन चरणन की रो। ऐसे आचार्य की गोद में, गोसाई विठलनाथ जी की गोद में
वर्णन करते करते सत्संग और अंतिम उपदेश देते देते अचानक ही सूरदास जी के नेत्रों में आंसू आ गए। गोसाई जी ने और समस्त वैष्णवों ने पूछा, अरे सूरदास बाबा अचानक ये रोने क्यों लग गए, क्या दुख है? सूरदास जी ने कहा, एक ही दुख है, जीवन भर इस ब्रज की रज को मैंने माथे पर लगाया, मरते समय इस ब्रज की रज को मैं पीठ दिखा रहा हूं। तो वो पीठ के बल लेटे थे। ब्रज मंडल की भूमि को, ब्रज भूमि को, ब्रज रज को मरते समय पीठ दे दी है मैंने, इसी बात का कष्ट है। इसलिए आप सबके चरणों में प्रार्थना है, मेरे को पीठ के बल ना लटा करके पेट के बल लटा दो। मरते समय भी इस ब्रज भूमि को, ब्रज रज को मैं पीठ नहीं दे सकता। उनके भाव का सम्मान करते हुए सूरदास बाबा को पेट के बल लटा दिया और साष्टांग ब्रज भूमि को नमन करते करते ब्रज रज में लुंठित होते होते पांच भौतिक देह सूरदास बाबा ने त्याग दिया। बोल सूरदास जी महाराज की, बोल वल्लभाधीश की, श्री बरसाने वारी की, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की, श्री गिरिराज धरण की, श्री गोसाई विठल नाथ जी महाराज की, समस्त वैष्णवन की जय जय श्री राधे। ऐसा सुंदर परम पावन चरित्र श्री सूरदास बाबा का है। यथाधीतम यथामति, जितना बुद्धि में बैठा, जितना भगवान की कृपा से जैसा बना, भगवान इस जिह्वा पर विराजमान होकर के वही कहाए, वो जैसा उनको कहना था सो वो कहे। हम सब ने श्री सूरदास बाबा का चरित्र श्रवण किया। कल आपने श्री मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई का नाम लिया, लेकिन मैं मीराबाई का चरित्र दैनिक भक्तमाल चलती रहती है, पहुंच करके किसी दिन कहूंगा। आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से ठाकुर जी ने सुविधा दे रखी है, आप प्रातः काल रोज 3 साढ़े 3 बजे उसका आनंद लेते ही हैं दैनिक सत्संग का, तो आप वहां से श्रवण करिएगा। क्योंकि श्री मीराबाई के चरित्र के जो ग्रंथ हैं, मेरे को पहले पता नहीं था, नहीं तो मैं लेके आता तो और अच्छे से उसको जो है उन भावों को संवरण करके आत्मसात करके मैं सुनाता। तो आगे मैं घर जा करके, पहले हमने आज से लगभग 1.5 से 2 वर्ष पहले भक्तिमती मीराबाई का चरित्र विस्तार से कहा था आश्रम पर। लगभग 6-7 दिन तक भक्तिमती मीराबाई के चरित्र की चर्चा चली थी। तो उसको आनंद से एक एक भाव को आत्मसात करके विस्तार से हम श्रवण करेंगे। अभी जो है कल से श्री कुंभन दास जी का पवित्र चरित्र, अष्टसखा के ही अंतर्गत बड़ा प्यारा और बड़ा भाव भरा चरित्र है श्री कुंभन दास जी का, वो श्रवण करेंगे। लगभग आगामी 4 दिनों तक कुंभन दास जी का चरित्र चल जाएगा, उसको हम श्रवण करेंगे। सायंकाल दशम स्कंद भागवत कथा का हम सभी लोग श्रवण कर ही रहे हैं। 2 बार हरि नाम का गान करते हैं, शेष चर्चा शाम को करते हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर। ओ साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा वैष्णव सेवा धर्म हमारा, वैष्णव सेवा। काम न दुनियादारी से, काम न दुनियादारी, हमें काम न दुनियादारी से, काम न दुनियादारी से। हो ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो, वैष्णव जन तो तेने
कहिए वैष्णव जन तो, जो पीर पराई जाने रे, जो पीर पराई जाने। ओ वैष्णव सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, वैष्णव सेवा। भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे, भला कहो चाहे बुरा कहो रे, कोई भला हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए रमण बिहारी, हम हो गए रसिक बिहारी के, हम हो गए रसिक बिहारी। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे के, हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए रमण, हम हो गए रसिक बिहारी के, हम हो गए रसिक बिहारी, हम हो गए मान बिहारी के, हम हो गए मान बिहारी। बोलो बरसाने वारी की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज धरण की जय जय, श्री राधे। हरि शरण।